चलिए चलिए बोलिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने वर्ष के सभी भारतीय नागरिकों को वोट देने का अधिकार देता है? 18 वर्ष ना। फिर से बोलिए, भारतीय संविधान कितने वर्ष के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार देता है? 18 वर्ष। क्या होगा? 18 वर्ष। भारतीय संविधान कितने वर्ष के सभी भारतीय नागरिकों को वोट देने का अधिकार देता है? 18 वर्ष। अगला, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ना। जी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ना। जी। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को कहा जाता है? उच्च सदन। कौन सदन कहा जाएगा? उच्च सदन। उच्च सदन ना। जी। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को कहा जाता है? उच्च सदन। कोई दिक्कत है इसमें? जी नहीं। अगला देखिए, धन विधेयक के संबंध में विधान परिषद कितने दिनों का समय ले सकती है? 14 दिनों। कितना दिन? 14 दिनों। धन विधेयक के संबंध में विधान परिषद कितने दिनों का समय ले सकती है? 14 दिनों। धन विधेयक के संबंध में विधान परिषद कितने दिनों का समय ले सकती है? 14 दिनों। 14 दिनों का ना। जी। 14 दिन का समय ले सकती है। जी। अगला देखिए, विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है? 5 वर्ष। विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल क्या वर्ष का होगा? 5 वर्ष। 5 वर्ष, ठीक है। जी। विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं है। जी नहीं। अगला देखिए, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12। कितना? 12। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12। क्या सदस्य को? 12। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12। कोई दिक्कत? यहाँ तक याद हुआ कि नहीं हुआ? जी। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। ये तो याद है आप लोग को, तो फिर बोलते हैं नहीं है याद, थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं ना। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति कैसी होती है? नाममात्रा का प्रधान। नाम मात्र का प्रधान। कौन सी? नाममात्र का प्रधान। नाम मात्र का। प्रधान। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति कैसी होती है? नाममात्र का प्रधान। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति कैसी होती है? नाममात्र का प्रधान। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान है? इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन में से कोई नहीं होगा ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन सी होगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन सी होगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। डायरेक्ट बोलिए, अबुल कलाम आजाद। कौन से? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। हंसने लगता है ना। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। कोई दिक्कत है? याद हो गया होगा। जी। चलिए 60 नंबर से फिर से बोलिए तो। भारतीय संविधान कितने वर्ष के सभी भारतीय नागरिकों को वोट देने का अधिकार देता है? 18 वर्ष। 18 वर्ष ना। जी। 2017, ठीक है। भारतीय संविधान कितने वर्ष के सभी भारतीय नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्रदान करता है? 18 वर्ष। अगला बताइए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ना। जी।
राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को कहा जाता है? कौन सी कहा जाएगा? अगला, धन विधेयक के संबंध में विधान परिषद कितने दिनों का समय ले सकती है? 14 दिनों। कितने दिन? 14 दिनों। बिना आंसर देखे बोलिएगा। विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है? 5 वर्ष। क्या होगा आंसर? 5 वर्ष। विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 5 वर्ष ना? पहले भी 5 बोले थे कि 6 बोले थे? 5 वर्ष। विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष ना? जी। विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12। क्या सदस्य? 12। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12। 12 ना? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कोई दिक्कत? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के राष्ट्रपति की स्थिति कैसी होती है? नाम मात्र का? भारत के राष्ट्रपति की स्थिति कैसी होती है? भारतीय संविधान है? कौन सी होगा? ये 4 में से कोई ना? अगला बताइए, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? याद हो गया होगा? नहीं हुआ होगा? एक तो छूट गया था ना? 59 का बोलिए। संघात्मक शासन का आवश्यक तत्व क्या है? एक लिखित संविधान, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, एक सर्वोच्च न्यायपालिका ना? संघात्मक शासन का आवश्यक तत्व क्या है? एक लिखित संविधान, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, एक सर्वोच्च न्यायपालिका। याद हो गया? अब अगला बढ़े, निकालिए। अगला निकालिए तो 2016 का निकालिए एक बार। चलिए बोलिएगा, ठीक है? हाँ, पहला क्वेश्चन बोलिए। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? संविधान सभा ने? भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? संविधान सभा ने? भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? संविधान सभा ने ना? भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? कोई दिक्कत नहीं ना है? भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? भारत का संविधान है कठोर एवं लचीला का? भारत का संविधान है कठोर एवं लचीला का सम्मिश्रण, ठीक है? भारत का संविधान है कठोर एवं लचीला का? भारत का संविधान है सम्मिश्रण, ठीक है? कठोर एवं लचीला का? लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। क्या वर्ष? 5 वर्ष। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। 5 वर्ष ना? लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। 5 वर्ष। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। 5 वर्ष ना? लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। 5 वर्ष ना? चलिए आगे आगे बढ़िए तो। अगला है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं? 5 वर्ष। 5 वर्ष के लिए ना? भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं? 5 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं? 5 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं? 5 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं है? भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं? 5 वर्ष।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। कोई दिक्कत? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। कौन अधिकार? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार ना। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। अधिकार। कोई दिक्कत? भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? निर्वाचन आयोग। कौन देता है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? निर्वाचन आयोग। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? निर्वाचन आयोग। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग ना। भारतीय राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति। पिछले बार भी पूछा था ना। पिछले मतलब अगले बार 2017 में भी पूछा है। इसका मतलब इस बार भी पूछने का एक चांस है ना। भारतीय राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को। ठीक है। भारतीय राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति। अच्छा बताइए, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या वर्ष का होगा? 5 वर्ष। 5 वर्ष। कोई दिक्कत? उससे पहले भी अगर वो चाहेगा कि त्याग पत्र हम त्याग दे, हमको नहीं रहना है, तो त्याग पत्र दे सकता है। उपराष्ट्रपति को एक तो लेटर रहता है, ठीक है, उसमें त्याग पत्र के बारे में लिखा है, उसको दे दिया, बस हो गया। वो बोला ठीक है आप नहीं रहिएगा तो मत रहिए। कोई दिक्कत? भारतीय राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को ना। भारतीय राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति। कोई दिक्कत नहीं है? अगला देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था आधारित है। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर। ऑप्शन 4 है कि प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर न। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर न। भारत में पंचायती राज व्यवस्था आधारित है। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर न। भारत में पंचायती राज व्यवस्था आधारित है। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर। प्रजातांत्रिक। विकेंद्रीकरण पर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? नागरिक अधिकार। कौन अधिकार? नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार। भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? नागरिक अधिकार। भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार ना। भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? नागरिक अधिकार। अगला देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून। 5 जून। जून को। ये 5 जुलाई को। 5 जून। जून को। ठीक है। भारतीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून। 5 जून को ना। गड़बड़ा गया ना। विश्व पर्यावरण दिवस है, विश्व में होता है ना। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून। 5 जून ना। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है 5। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है 5। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है 5। कोई दिक्कत है? याद हुआ? एक बार इसको रिवाइज कीजिए फिर से। बोलिए 59 नंबर से। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? संविधान सभा।
संविधान सभा ने। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? संविधान सभा ना। भारत का संविधान है कठोर एवं लचीला का सम्मिश्रण। भारतीय संविधान है कठोर एवं लचीला का। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? क्या वर्ष का? लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं 5 वर्ष के लिए ना। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? कौन करता है? निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? है? संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? निर्वाचन आयोग ना। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? अगला बताइए, भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? ये तो वही हो गया ना। भारतीय राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देगा? भारत में पंचायती राज व्यवस्था आधारित है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर ना। भारत में पंचायती राज व्यवस्था आधारित है। चलिए फिर देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? नागरिक अधिकार ना। भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? अगला बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है क्या तारीख को? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है कितना? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है। याद हो गया होगा। अब यहीं रहने देते हैं, ठीक है, आगे कल पढ़ेंगे ना।